युवती ने प्रेमी संग मिलकर की मंगेतर की किडनैपिंग, युवक मौका देख चंगुल से हुआ फरार। पुलिस ने महाराष्ट्र से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ जिले के जामुल थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर का अपहरण कराने की साजिश रच डाली। हालांकि मंगेतर मौका मिलते ही अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से भाग निकला। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती सहित 3 आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे को लेकर बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे रिजल्ट्स मई के पहले सप्ताह में घोषित होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 10वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश के 36 केंद्रों में किया गया। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। जेठ ही निकला बहू का हत्यारा, जमीन पर पटक पटक कर की हत्या। जानिए वजह। छत्तीसगढ़ के बालोद में महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। ग्राम निपानी में महिला रामबती साहू की संदेहास्पद मौत हुई थी। शुरुआती जांच में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर घटना को अंजाम देना प्रतीत हो रहा था। हालांकि अब पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का जेठ ही निकला, जिसने किसी युवक के साथ अवैध संबंध है करके अपनी बहू रामबती साहू को बेरहमी से मार डाला। आरोपी ने महिला के सिर को जमीन पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी जेठ विजय साहू शुरू में गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टिक नहीं पाया और अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 2 दिन से घरों में नहीं आया पानी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई प्यास। गर्मी बढ़ते ही पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र के निवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 2 दिन से लोगों के घरों में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी की भारी किल्लत से घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, नहाना और पीने का पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। इस संकट के बीच पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों को राहत मिली है। अब फायर ब्रिगेड लोगों की प्यास बुझा रहा है। कांग्रेस विधायक के पीएसओ ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, आत्महत्या का कारण अज्ञात। भाटापारा विधायक इंद्र साव के घर के सामने ही उनकी सुरक्षा में तैनात पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर डिगेश्वर गागड़ा का सरकारी निवास है। कल दोपहर उसने छत पर चढ़कर अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। इस बात की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया और भाटापारा शहर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल आत्महत्या करने के पीछे वजह सामने नहीं आई है। अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 12 सिलेंडर जब्त। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में ग्राम कांदुल के भारत गैस गोदाम के सामने अवैध रूप से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग कर बेचने वाले रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों नीरज धनकर और दयालु साहू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 12 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 15,300 रुपये नकद जब्त किए हैं। इस पूरे मामले में धारा 3(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। भोले भाले साहू जी लेना चाहते थे कार, मारुति सुजुकी के स्टॉफ कर दिया 3 लाख का फ्रॉड। छत्तीसगढ़ के बलोद जिले के ग्राम कांदुल निवासी लीलाधर प्रसाद साहू के साथ रायपुर के टाटीबंध स्थित एचडीएन मारुति सुजुकी शोरूम में कार खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शोरूम के सेल्समैन अब्दुल सफदर सिद्दीकी पर आरोप है कि उसने लीलाधर से 5 लाख रुपए नकद लिए, लेकिन केवल 1,86,000 रुपए शोरूम में जमा किए और शेष 3,04,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाथों से नहीं उतरा था मेहंदी का रंग, दुल्हन ने किया सुसाइड, छोड़ी चिट्ठी भाई को। शादी को 3 दिन भी नहीं बीते थे कि दुल्हन के आत्मघाती कदम से घर पर मातम पसर गया। ससुराल से आने के बाद दुल्हन ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इलाके में घटना से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि भाई को बोली थी कि वह शादी नहीं करना चाहती है।
क्या जबरन लक्ष्मी की शादी कराना इस सुसाइड का कारण है या असल वजह कुछ और है? फिलहाल कोटा पुलिस सुसाइड नोट जब्त कर जांच कर रही है। हालांकि अब तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने मासूम को एक नहीं 2 बार रौंदा, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। हिट एंड रन मामले में 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बोलेरो की चपेट में आए बच्चे ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। घटना जिले के धनपुर ग्राम पंचायत के चितवाही गांव के मुख्य मार्ग में किराना दुकान के पास हुआ। मरवाही की तरफ से पेंड्रा जा रहे बोलेरो के चालक ने 3 वर्षीय धनंजय सिंह को चपेट में ले लिया। मृत बच्चे के रिश्तेदार के अनुसार बोलेरो चालक ने एक नहीं बल्कि 2 बार बच्चे को रौंदा। पहली बार जब बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ी तब वह जीवित था। इसके बाद बैक लेते हुए चालक ने फिर से बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना को अंजाम देने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। कुएं से पानी निकालते गिरी भांजी, शोक में शामिल होने पहुंचे मामा, तालाब में डूबने से मौत। बालोद जिले में 16 अप्रैल को भांजी यानी योगिता साहू 12 वर्ष की मौत हो गई थी। वह अपने घर की बाड़ी के कुएं से पानी निकाल रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो कुएं में गिर गई। आसपास के लोगों ने मासूम को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद भांजी के घर शोक मनाने मामा तुमेश्वर साहू 30 वर्ष ग्राम कठिया के रहने वाले थे। वह अपनी भांजी की मौत के बाद 13 दिन तक चलने वाले शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुंडरदेही के खल्लारी गांव पहुंचे थे। इसी दौरान रविवार सुबह जब वे नहावन के लिए तालाब में उतरे तो वहां डूबने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल गुंडरदेही पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, शिक्षक समेत एक अन्य पर एफआईआर दर्ज। मरवाही क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल के ही शिक्षक युगल किशोर दिनकर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती है, उसने बताया कि हिंदी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक युगल किशोर ने लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हो गई। यही नहीं, पीड़िता ने शिक्षक के अलावा एक अन्य युवक त्रिलोक आर्मो पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा ने अपनी आप बीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। मामले में 2 अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। स्प्लेंडर से गांजे की तस्करी, घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। 4,75,000 का गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन विश्वास नशे के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है। अभियान के तहत असामाजिक तत्वों, अवैध महुआ शराब बनाने वाले, जुआ सट्टा और गांजा तस्करी करने वालों की धरपकड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला मुख्यालय में गांजा खपाने की तैयारी है और मोटरसाइकिल से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर व्यक्ति आ रहा है, जिस पर कोतवाली पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल की जांच की। इस दौरान बाइक पर रखी बोरी के अंदर गांजा मिला, जिसे बलौदा बाजार में खपाने की तैयारी थी। इसी कड़ी में पुलिस को बाइक से गांजा तस्करी करने वाले को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी के कब्जे से 34 किलो गांजे, जिसकी कीमत 4,75,000 का गांजा बरामद किया गया है। 87,000,000 का ट्रांजैक्शन, हरकत में आए बैंक मैनेजर। अब दुर्ग पुलिस ने शुरू की जांच। हाँ, इतने सारे जीरो को सुनकर ये मत सोचिएगा कि कुछ जीरो गलती से लिख गए होंगे। ये सभी जीरो गिनती में ठीक है और ये कुल ट्रांजैक्शन है 87 करोड़ से अधिक का है। इस ट्रांजैक्शन के बाद दुर्ग के वैशाली नगर के केनरा बैंक मैनेजर हरकत में आए हैं और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इस मामले में दुर्ग के वैशाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वैशाली नगर टीआई ने न्यूज़ को बताया कि कनारा बैंक के 111 बैंक अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफर हुई है। आनन फानन में बैंक ने इन अकाउंट्स में करीब 22 लाख रुपए की राशि ही होल्ड की और फिर उन्हें इन फ्रॉड के बारे में पता चला। मैनेजर की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने अकाउंट्स होल्डरों के खिलाफ धारा 317(2) बीएनएस, 317(4) बीएनएस, 318(4) बीएनएस, 61(2) ए बीएनएस के तहत
एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस मामले में जल्द बड़े पैमाने में गिरफ्तारी होने की संभावना है। ये सभी म्यूल अकाउंट्स बताए जा रहे हैं।